बाबरकत और जलाली और उत्तम नाम में मेरी तरफ से एक बार फिर सबको सलाम। सब खुश हैं? आमीन। आइए मेरे साथ मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 53 आयत से हम पढ़ेंगे। 53 मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 53 आयत के अंदर लिखा है, जब यीशु ये तमसीलें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि वहाँ से रवाना हो गया और अपने वतन में आकर उनके इबादत खाना में उनको ऐसी तालीम देने लगा कि वो हैरान होकर कहने लगे, इसमें ये हिकमत और मौजज़े कहाँ से आए? क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं और इसकी माँ मरियम और इसके भाई याकूब और यूसुफ और शमान और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? फिर ये सब कुछ इसमें कहाँ से आया? उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। सब तशरीफ। थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा अनवान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है वननेस के ताल्लुक से, और इसको जानना इंतहाई ज़रूरी है। और अगर हम अपने खुदा के बारे में नहीं जानते, सही तौर पर नहीं जानते, तो इट्स मीन कि आप बाइबल को समझ नहीं सकते हो। बाइबल को समझने के लिए यहोवा को समझना बड़ा ज़रूरी है। और जब यहोवा की समझ ही नहीं है, खुदा की समझ ही नहीं है, गॉड की समझ ही नहीं है, और हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के बारे में आप सही तौर पर नहीं जानते, तो इट्स मीन कि आप बाइबल को समझ नहीं सकते हो। आमीन। तो कुछ सवालात आपसे मैं करूंगा और इसका आपने आंसर भी देना है, और इसी तरह इसको हम आगे चलते जाएंगे। क्या किसी ने खूबसूरत बात की है, कितने खुदा हैं? खुदा कितने हैं? एक। ये बड़ा अजीब सा सवाल है, और ये पूछना मसीहियों से या इजराइल के लोगों से, तो ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है, खुदा कितने हैं? अब बाप बेटा बोलते जाएंगे, कोई नई बात नहीं है। तो खुदा बाप एक, खुदा बेटा दो, और खुदा रूल कुद्दस कितने खुदा? तीन। कितने खुदा? तीन। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुद्दस। और यही जो साइन आप करते हैं, इशारे करते हैं, निशान बनाते हैं, और इसी का याद रखें, ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन क्या किसी ने खूब कहा, वो एक हो के भी हमसे गिना नहीं जाता, वो एक हो के भी हमसे गिना नहीं जाता, और वो एक हो के भी आगे अदद नहीं रखता। वो एक, अगर वो दो होते या तीन होते तो फिर हम पागल ही हो जाते। बिल्कुल शुक्र है एक है खुदा। और सुन इस्राइल, खुदावंद हमारा खुदा एक खुदा है। दस नहीं है, नहीं है, कोई दो नहीं है, हमारा एक खुदा है, याद रखिए। और हम इसी की इबादत करते हैं। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है, हर एक जुबान इकरार करे, हर एक बहन, हर एक भाई, हर एक बुजुर्ग, हर एक खादम, हर एक मुबश्शिर, हर एक डीकन, हर एक इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह खुदा है। आमीन। क्या मानते हैं यीशु मसीह खुदा है? यस, यस सर। कितने लोग नहीं मानते कि यीशु मसीह खुदा नहीं है? आज बच्चे ज्यादा रो रहे हैं। क्या मेरी बात आपको समझ आई? आमीन। क्या हकीकत में यीशु मसीह खुदा है? वननेस, एक खुदा। और दुनिया के अंदर याद रखें, लोग अकनूम के अंदर, अकनूम, पहला अकनूम, दूसरा अकनूम,
और तीसरे कलूम में बात करते हैं। लेकिन हमारी नजर में क्या दाऊद ने खूबसूरत बात की। दाऊद ने कहा मैं खुदा को हमेशा अपने सामने देखता रहा, मैं जहां कहीं भी मूवमेंट करता रहा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है दाऊद जहां कहीं भी गया खुदा उसके साथ था, यहोवा उसके साथ था, एलोहीम उसके साथ था, जिंदा खुदा उसके साथ था। तो ये मसीहियों के अंदर बड़ी बल्कि वो बड़े कंफ्यूजन के शिकार बने हैं। और ये कंफ्यूजन आज नहीं है, ये हजारों साल बीत गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि खुदा है कितने भी, समझ नहीं आ रही। तो मैं इस कलीसिया के सामने एक बार फिर इस टॉपिक को लेकर आया हूं ताकि आप इस बात को जानें कि दर हकीकत यीशु मसीह है कौन भी। और यही 2000 साल बीत गए, इस्राएल के लोग यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में समझने में नाकाम रहे। और इस नाकामी का सबब ये रहा कि यीशु मसीह को वो समझ ही ना पाए कि दर हकीकत है कौन। और यही रेफरेंस हमने यहां उठाया है। उन्होंने कहा क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं है, कारपेंटर का बेटा नहीं है, तरखान का बेटा नहीं है, क्या इसकी सब बहनें हमारे यहां नहीं है? और भाई नेम कहा इसके भाई याकूब, यूसुफ, शमाउन और यहूदा नहीं है? फिर इसके अंदर विजडम कहां से आई, हिकमत कहां से आ गई? और यीशु मसीह की हिकमत उन्होंने जाना कि इसके अंदर 33 साल के लड़के के अंदर कितनी हिकमत हो सकती है। अभी 25 साल से लेकर 18-20 साल से लेकर 30 साल के मिडल के अंदर, याद रखें ये एज बड़ी खतरनाक है। और इस एज के अंदर लोग याद रखें या तो पटरी से उतर जाते हैं तो या फिर खुदा के साथ चलते रहते हैं। नौजवान बच्चियां, नौजवान बच्चे जो 18 साल से 25 साल या 30 साल के मिडल के अंदर चलते हैं, इंतहाई खतरनाक उम्र है। और इससे याद रखें आप मेंटली तौर पर याद रखें इब्लीस आपके जो सिस्टम है उसको पकड़ता है और जवान बच्चियों और जवान बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है भी। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह जब उसने खिदमत का आगाज किया तकरीबन कितने साल का था? हाँ, तो यहाँ 30 साल का कोई लड़का बैठा हुआ है या लड़की जिसकी पूरी 30 साल उम्र होगी। यहाँ कानूनी के अंदर आज से कई साल पहले एक आदमी लड़का मरा और उसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी। तो वहाँ जो प्रीस्ट था, वहाँ जो प्रेस्बिटर था और वहाँ जो ओवरसीज था वो ये कलाम सुना रहा था कि देखें यीशु मसीह की भी 33 साल उम्र थी और तकरीबन इसकी भी 33 साल ही उम्र है, तो देखो कैसा आपस में है। और वो बंदा शराब के साथ मरा और वो यीशु मसीह के साथ उसको टैली कर रहा है। तो शर्म आनी चाहिए। इब्राहिम की गोद में शराबी, चरसी, कोडरी और इस तरह के बेहुदा गुफ्तगू करने वाले और झूठ को घड़ने वाला और बनाने वाला ये आसमान की बादशाह से सब बाहर है। मैं सुबह वहां एक कलाम शेयर कर रहा था कि अगर आप सारे सच्चे हैं लेकिन एक अंसर झूठ का आपकी जिंदगी के अंदर है, आप सारे के सारे झूठे हैं। 100% याद रखिए आपको खुदा के साथ चलना है भी 100%। अगर आप याद रखें 100% आप खुदा के साथ नहीं चल रहे तो फिर याद रखें आप 30, 60 और 99% भी आप सही चल रहे हैं। 99.9% भी याद रखिए अगर आप चल रहे हैं, अगर 1% आप सही नहीं चल रहे, इसमें आप सही नहीं चल रहे। आप खुदा के साथ कोई तो है जो 100 गुना फल लेकर आता है। हम 100 गुना फल लेकर आ सकते हैं या नहीं? आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं। 100 गुना वाली मट्टी यहाँ बैठी हुई है जिसके अंदर बीज बोया जाए और वो 100 गुना फल लेकर आए। हमें डिनोमिनेशंस का नहीं पता, हमें तंजीमों का नहीं पता,
हमें उनके याद रखे तौर तरीकों का नहीं पता, लेकिन 100% यीशु मसीह की दुल्हन चलेगी याद रखे, आमीन आमीन जो उसकी ब्राइड है। आमीन। इसलिए लोग आज किस तरह चल रहे हैं, सर आपको 100% कलाम के साथ खड़े होने की जरूरत है। इसलिए अगर यीशु मसीह को जानना है या उसकी शख्सियत के बारे में जानना है, आपको याद रखे यीशु मसीह के बारे में, यहोवा के बारे में जानना बड़ा जरूरी है अभी। आमीन आमीन। और मुकाशी की किताब के अंदर एक रेफरेंस लिखा है, मुकाशी की किताब उसका पहला बाब और उसकी 5वीं और 8वीं आयत के अंदर लिखा है, ये आप लिख ले ताकि टाइम इतना ना लगे, ताकि आप और बातें आप ज्यादा सीख सकें। भी नया नामे की सबसे अहम तालीम यह है कि यीशु मसीह खुदा है। वो महज एक नबी या सिर्फ एक शख्स नहीं, बल्कि वो खुदा है। आमीन। सबसे पहले और नहायत ही जरूरी तालीम यीशु मसीह की असीम अलहुयत के बारे में जानना। कितने लोग यीशु मसीह की अलहुयत के बारे में जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? लिखे अलहुयत की सारी मामूरी किसके अंदर मुजस्सम होती है? ऊंचा बोले। अलहुयत की सारी मामूरी यीशु मसीह में मुजस्सम होती है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो अलहुयत है ये बनती कैसे है? अलहुयत इसमें अरबी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है खुदावंदी या खुदावंदी, शाने शाने खुदावंदी, खुदावंदी, शाने खुदावंदी। जो कुछ खुदा है, जो कुछ खुदा है, याद रखें, जो कुछ खुदा है वो उसकी कुदरत और उसका जलाल और उसकी हजमत और उसकी कुदरत और उसकी हर एक चीज याद रखे यीशु मसीह के अंदर नजर आती है। अभी जो कुछ खुदा है, फिर बात समझा रही है? Yes, अब मैं सवाल करने जा रहा हूं, कितने लोग यीशु मसीह को खुदा मानते हैं बहनों में से? देखिए एक बहन भी उसे खुदा नहीं मानते हैं सर। तो फिर हाथ क्यों नहीं उठाया आपने? हाथ उठाना इशारा आप दे रहे हैं कि हम यीशु मसीह को खुदा मानते हैं। अभी फिर बात समझा रही है आपको? सुनिए, मुकाशी की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं और 5वीं और 8वीं आयत के अंदर लिखा है कि जिन्होंने उसे छेदा वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबाब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला, यानी कादरे मुतलिक, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। और ये जो अल्फाज है याद रखे यीशु मसीह की शख्सियत को क्या बनाते हैं? क्या बना रहे हैं ये? यीशु मसीह की शख्सियत को कौन सी चीज है जो खुदा बनाती है? कौन सी शख्सियत है जो यीशु मसीह को खुदा बनाती है? बात समझ नहीं आ रही? सुनिए, यहां जो 5वीं आयत है मुकाशी की किताब उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत के अंदर जो बोलने वाले की याद रखी शिनाख्त कर रही है और उसके अलकाब बता रहे हैं कि दर हकीकत वो है कौन? भी सच्चा गवाह, मुर्दों में से जी उठने वालों में पेलोठा, दुनिया के बादशाहों पर हाकिम, अल्फा और ओमेगा, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला, यानी कादरे मुतलिक। और कादरे मुतलिक किसको कहते हैं? कादरे मुतलिक का क्या मतलब है? कादरे मुतलिक किसे कहते हैं? माइटी गॉड किसे कहते हैं?
भी खुदा के बारे में नहीं आपको पता। आप जिसकी प्रशिश करते हैं या जिससे आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके सामने आप गिरयाजारी करते हैं या आप उसके सामने झुकते हैं या चर्च आते हैं या जिसका आप कलाम सुन रहे हैं, उसके बारे में आपको नहीं पता कि वो कौन है। सुनिए, कादरे मुतलिक हमेशा उस जात को कहा जाता है, उस जात को कहा जाता है। किस जात को कहा जाता है? कादरे मुतलिक किस जात को कहा जाता है? भाई नाज़िम, किस जात को कहा जाता है? हाँ, जिसे खुदा कहते हैं ये तो आपको पता है, लेकिन जिसे इलाही ज़ात कहा जाए, इलाही ज़ात, जो इलाही ज़ात है उसे कादरे मुतलिक कहा जाता है, जो इलाही ज़ात है। और सुनिए, ये अलकाम मिलकर उस शख्स को अलहुयत का शख्स बनाते हैं। और अलहुयत बनती कैसे है? अलकाबों को मिलाकर। हाँ, अलकाब अलकाबों को मिलाकर। और अलकाब क्या है? अलकाब क्या है? सुनिए, आपको कभी आमीन कहा जाता है? नो सर। अगर मैं भाई सैमन को आमीन कहूं तो मैं कोई अच्छा लगेगा? नो। भाई नासिर को कहूं कि आमीन, आमीन कहा किसे कहा जाता है? जब आप आमीन कहते हैं तो दर हकीकत याद रखें, आमीन का मतलब उर्दू लुगत के अंदर याद रखें इसे कबूल करना कहा जाता है। लेकिन बाइबल की रोह से और बाइबल की याद रखें जुबान से आमीन यीशु मसीह है। आमीन यीशु मसीह है। और आमीन इसमें सुम आमीन यीशु और फिर यीशु, ये याद रखें, इसके अलावा कोई भी नहीं है। आमीन, मैंने यीशु को कबूल किया, इसके अलावा यीशु के अलावा कोई भी नहीं है। आमीन इट्स मी सुम आमीन। अक्सर हम सुम आमीन कहते हैं, अरबी ज़बान के अंदर भी सुम आमीन लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो सुम आमीन, तो आमीन किसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया? यीशु मसीह के लिए। और यही चीज याद रखें, आमीन उसे खुदा बना देती है। और उसके बाद इब्ने आदम, इब्ने आदम यानी आदम का तो यीशु मसीह के लिए लफ्ज इब्ने आदम। और इब्ने आदम की खिदमत, जब वो खिदमत के अंदर आया तो 3 अदवार के अंदर आया, यानी इब्ने आदम, इब्ने दाऊद, इब्ने दाऊद और इब्ने खुदा। इब्ने आदम, इब्ने दाऊद और इब्ने खुदा। जब वो जमीन के ऊपर आया, जब वो पैदा हुआ तो कौन सी खिदमत उसके पास थी? इब्ने दाऊद। हाँ, इब्ने दाऊद। इब्ने दाऊद। एक औरत जब वो रास्ते के पास जा रहा था तो एक औरत चिल्लाकर कहने लगी, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। उसने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है। उसने उस औरत के ऊपर तवज्जो ना किया। रीजन ये था कि वो इब्ने दाऊद नहीं था, वो इब्ने दाऊद था। और जिस दिन एक अंधे ने रास्ते के किनारे पुकार कर कहा, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, लिखा वो रुक गया, वो रुका, उसकी आवाज के ऊपर रुका। और उस औरत की आवाज के ऊपर जब उसने कहा इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, उसकी आवाज के ऊपर नहीं रुका। रीजन क्या था? वो अंदर जो था वो रूहानी तौर पे जीना था, वो जानता था कि ये खुदा का तंदुरुस्त है। और हाँ, यीशु मसीह जब इजराइल का शख्स, याद रखें, इस्राइल के लोग उसे इब्ने दाऊद कह सकते थे, लेकिन गैर कौम के लोग उसे इब्ने दाऊद नहीं कह सकते थे। रीजन यह था कि इब्ने दाऊद की खिदमत जो थी, याद रखे, 1000 साल बादशाह के अंदर है। आमीन। मिलेनियम के अंदर 1000 साल बादशाह के अंदर इब्ने दाऊद है। लेकिन इब्ने खुदा कब हुआ? जब उसे शिफा देता।
जब लाजर की कब्र के पास गया तो याद रखें, जब वो रोता हुआ नजर आ रहा है तो इब्ने आदम है, लेकिन जब वो लाजर को कब्र से बाहर बुला रहा है तो इब्ने खुदा है। खुदा की झलक उसके अंदर है। क्या समझे? जब वो शादी के अंदर जाते हैं इब्ने आदम, लेकिन जब पानी से महल बना देते हैं इब्ने खुदा है। और जब ये कहता है कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है, इब्ने खुदा है। और ये रियलिटी है, याद रखिए, ये सच्चाई है। और जब वो साबित उसने किया, इब्ने आदम, इब्ने दाऊद और इब्ने खुदा, उसने अपनी खिदमत को सर साबित किया। तो इब्ने आदम, इब्ने दाऊद अच्छा चरवाहा, बड़े चरवाहे गुजरे, याकूब जैसे, यूसुफ जैसे, अब्राहम जैसे, लेकिन अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और कभी भी याकूब ने, अब्राहम ने और बाकी नबियों ने इजराइल के लिए जान नहीं दी, जान यीशु मसीह ने सर लिखा है, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान देता है। सर अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान देता है। और जो भेड़िया है, वो जो भेड़िया है, लिबास ऊपर कौन सा पहना है? भेड़ का। अंदर से क्या नजर आ रहा है? भेड़िया। और जब याद रखे, समझ लें कि पास्टर अबलीस आपके घर के अंदर आया और लोगों किया है, और टाई शाई हम तो इतनी लगाते नहीं, टाई शाई लगा कर आया तो आपको ये बोलेगा कि मैं पास्टर अबलीस आया हूं? क्या बोलेगा? भेड़ों के भेष के अंदर भेड़िए फिर रहे हैं, याद रखें। भेड़ों के भेष के अंदर लिखा है, उन लुमड़ियों को पकड़ो जो पाकिस्तान को खराब कर रही है। और आज पाकिस्तान देखे खराब है, डिनोमिनेशन, तंजीमें, हर लिहाज से उनके अंदर याद रखें ऐसी हरकत असनात है, याद रखें कि आप जाकर उनकी हालत देखेंगी। बहनों ने बाल काटे हुए हैं, नेल पॉलिश, उसके बाद लंबे लंबे नाखून उनके नजर आएंगे। ये सारे डिनोमिनेशंस के लोग करते हैं। बाल बहनें काटती हैं, पैंटें पहनती हैं, शर्टें पहनती हैं, मर्दों के लिबास पहनती हैं। लिखा है, जो औरत मर्द का लिबास पहने वो खुदा के नजदीक मकरूह है। खुदा नफरत करता है, सर कराहत उसे होती है जब औरत मर्द का लिबास पहनती है। और जब मर्द हजरात ये हरकतें करते हुए नजर आते हैं, क्या यिर्मयाह ने कहा, कहता है अब मर्दों के रंग जर्द पड़ गए और औरतों की तरह कमरों के ऊपर हाथ रखे हुए, थोड़ा सा काम कर ले तो याद रखे हाय कमर। तो ये कौन कर रहे हैं? ये ऐसी हरकतें कौन कर रहे हैं? मर्द हजरात। मैं कहता हूं कि मर्द बने मर्द, और मर्द याद रखे, मर्द जो होता है कभी रोता नहीं है। मर्द जो होता है याद रखे, अगर हो मर्द ये नहीं कि जो बच्चे 10 पैदा कर दे उसे मर्द कहा जाता है। मर्द वो है जो खुदा के कलाम के ऊपर आमीन करता है, कलाम के साथ खड़ा रहता है, उसे मर्द कहा जाता है। बच्चे को याद रखिए, पैदा करना ये खुदा के कानून के मुताबिक है, इकला के मुताबिक है। आप लोग या ज़िनाकारी करते हैं, औलाद पैदा हो जाती है, ये कानून है खुदा का, याद रखें। लेकिन मर्द वो है जो हमेशा कलाम के, इसलिए बाइबल मुकद्दस कि तुम मर्द की मानिद अपनी कमर कस। अय्यूब को खुदा ने रात के डेग के ऊपर कहा कि मर्द की मानिद अपनी कमर कस। पता जो फौजी परेड करते हैं उनकी कमर ढीली हो, बेल्ट ढीला हो, तो याद रखे परेड कर सकते हैं? क्या होगा? इस तरह बबलिंग की जाएगी, इस तरह चलेंगे। तो ये परेड नहीं है। जब कमर कसी है तो इस तरह याद रखे वो सही तौर पर वो परेड कर सकते हैं, कमर कर। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, तुम्हारी कमरें बंदी रहे और तुम्हारे चिराग जलते रहे। क्या मेरी बात आपको समझा रही है? Yes, sir. इसलिए असली बादशाह, उस्ताद,
इस्राएल का बादशाह, इस्राएल की तसल्ली, अल्फा और ओमेगा। अल्फा किसे कहते हैं? हाँ, पहला। ओमेगा, यीशु मसीह से पहले भी कोई नहीं और उसके बाद भी कोई नहीं है। आमीन। आमीन। अनदेखे खुदा की सूरत, अंगूर का हकीकी दरख्त, बादशाहों का बादशाह और भेड़ों का बड़ा चरवाहा। भेड़ों के बड़े चरवाहे हैं, याद रखें, लेकिन भेड़ों का सबसे बड़ा चरवाहा यीशु मसीह है, याद रखें। आमीन। बेहतर रहत का ज़ामिन, पाक खादम। खादम याद रखिए, हजारों दुनिया के अंदर है, लाखों अरबों खादम है, लेकिन पाक खादम सिर्फ यीशु मसीह है। आमीन। और उसने दावा किया कि कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। एक आदमी ने सवाल मुझसे किया कि यीशु मसीह ने कहा, एक आदमी दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास आया, उससे कहने लगा, ए नेक उस्ताद, मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि हमेशा की जिंदगी का। उसने कहा कि ये कौन सा मसला, हुक्मों को तो जानता है कि ज़िना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही। उसने कहा, सर ये तो मैं लड़कपन के अंदर कर रहा था, बचपन के अंदर ये काम कर रहा। उस लिखा यीशु मसीह को उसके ऊपर प्यार आया और उसे कहने लगा, तुझ में एक बात की कमी है। और पीछे लिखा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं। मुझे आप ये बताएं कि यीशु मसीह के मुबारक जुबान से ये जब लफ्ज निकले, कोई नेक नहीं, तू मुझे नेक क्यों कहता है? सिर्फ एक ही नेक है। तो मैं सवाल करने जा रहा हूं, क्या यीशु मसीह नेक नहीं था? उसने खुद नेक ना कहा, लेकिन उसने रेफरेंस खुदा का दिया, सिर्फ खुदा नेक है। तो यीशु क्यों नहीं नेक? हर आदमी याद रखे, एक दूसरे को पत्थर नहीं मार सकता। हर आदमी एक दूसरे को पत्थर नहीं मार सकता, क्योंकि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सच है। हम सब गुनाहगार हैं सर, लेकिन एक हस्ती थी जो पत्थर मार सकती थी, लेकिन उसने कहा, जा बेटी, आइंदा के बाद गुनाह ना करना। पत्थर मार सकता था। उसने चैलेंज किया, पूरी याद रखे इंसानियत को उसने चैलेंज किया कि कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है, कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। तो तू मुझे नेक क्यों कहता है? नेक सिर्फ एक है। तो इसका जवाब बहनों में से या भाइयों से मुझे दे सकते कि यीशु मसीह ने ये लफ्ज क्यों बोला? कोई आपसे पूछ ही लेता है, क्यों चाचा? चलो, आपकी तो पीछे जो बैठे हैं, इनकी तो जरूरत है, किसी से कोई बंदा पूछ ही लेता है कि यीशु मसीह ने क्यों कहा था नेक सिर्फ एक ही है? अपने आप को क्यों नहीं उसने मुतारफ करवाया? बहनों में से कोई बंदा? क्योंकि वो खुदा के साथ राब्ते में था। तो खुदा ने बता दिया कि मुझे कह देना, खुद ना कहना। तो क्या इसका क्या मतलब है? सर, जॉन ने जब उसे देखा कि देखो जहां का बड़ा खुदा का बड़ा, जहां के गुनाह उठा लिए जाता है। और याद रखिए, यीशु मसीह ने क्योंकि कफारा देना था और कुर्बानी के लिए बड़ा बना, बकरा बना, और उसी के ऊपर याद रखिए गुनाह ला दिए गए, इसलिए उसने कहा कोई नेक नहीं, सिर्फ एक है। आमीन। सिर्फ एक नेक है। इसलिए वो गुनाह का याद रखिए, गुनाह के लिए हमारी कुर्बानी बना। कुर्बानी बनने के सबब से याद रखे उसने अपने आप को मुतारुफ नहीं करवाया। सर, फिर बात समझ आ गई है? यस सर। इसलिए पिछला कदम, पुशीदा मन, पहला फल पेलोठा। याद रखिए, बच्चे जो पेलोठे होते हैं, हजारों यीशु मसीह से पहले भी पेलोठे पैदा हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह पेलोठों में से पेलोठा। याद क्यों पेलोठा? वो खुदा का, मरियम का इकलौता और खुदा का पेलोठा। याद रखिए। आमीन। क्या मेरी बात आपको समझ आई?
प्यारा बेटा। सब अपने बेटों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। प्यारा, प्यारी बेटी, प्यारा बेटा, बड़ी मोहब्बत करते हैं। लेकिन याद रखें, उसने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। लवली सन, प्यारा बेटा। और दुनिया के अंदर हजारों बेटे प्यारे हैं, लेकिन यीशु मसीह से ज्यादा कोई प्यारा नहीं है। सबसे अजीम है, याद रखिए। और सुनिए, जलाल का खुदा, चुना हुआ कीमती पत्थर और कोने के सिरे का पत्थर, याद रखे, कोई नहीं हो सकता भी। कोई पास्टर, कोई मुबशर, कोई बिशप, कोई डीकन, कोई ट्रस्टी, कोई खजांची कोने के सिरे का पत्थर नहीं है। अगर कोई कोने के सिरे का पत्थर है तो यीशु मसीह है। क्या समझे? यस सर। इसलिए छुड़ाने वाला, हक, हकीकी खेमे का खादम, खुदा ताला का बेटा, खुदा का बड़ा, खुदा का कदूस, खुदा का मसीह, खुदा की हिकमत। पता है खुदा ने जितनी चीजें बनाई हैं, लिखा हिकमत के सबब से खुदा ने सारी चीजें बनाई हैं। और हिकमत कौन है? यीशु मसीह खुदा की हिकमत है, याद रखें। अगर खुदा के अंदर जो हिकमत है, याद रखें, ये यीशु मसीह है। खुदा की हिकमत जो है वो यीशु मसीह है, याद रखें। और यीशु मसीह के वसीला से सारी चीजें पैदा हुई हैं। आमीन आमीन। खुदा की खलकत का ममता, ममता किसे कहते हैं? खुदा की खलकत का ममता, जिससे खलकत का आगाज हुआ, यानी शुरू, आगाज, बिगिनिंग। खुदा की कुदरत, खुदावन और खुदा और मनंजी, दाऊद की असर और नस्ल। असर और नस्ल किसे कहा जाता है? असल और नस्ल किसे कहा जाता है? नस्ल किसे कहा जाता है? बच्चों, बहनों, नस्ल किसे कहा जाता है? असल, नस्ल, जड़। हाँ, जड़। शाबाश। असल नस्ल कहते हैं जड़ को, जड़ को। यीशु मसीह, याद रखे, अंगूर का हकीकी दरख्त है। यीशु मसीह शाखें नहीं है। यीशु मसीह, याद रखे, पत्ते नहीं है। यीशु मसीह शाखें नहीं है और ना फल है। यीशु मसीह दाऊद की असल और नस्ल है, याद रखे, यानी जड़ है, याद रखे। फाउंडेशन है, फाउंडेशन, बुनियाद है। यीशु मसीह बुनियाद है सर। और उसके बाद दरमियानी दरवाजा, दुल्हा, दुनिया का नूर, दुनिया के बादशाहों पर हाकिम, राह। लिखा है कुछ राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर एंड क्या है? मौत। लेकिन यीशु मसीह का एंड जिंदगी। यीशु मसीह का कुछ ऐसे भी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, पर उसकी इंतहा के अंदर मौत है, याद रखें। और पता है शरीर आदमी के बारे में लिखा है, शरीर आदमी जमीन खोद कर भी, याद रखे, वहां से बदी निकाल लेता है। हम जो, याद रखें, गैर मसीहों से बातें करते हैं, आपकी वहां गुफ्तगू चेक करने वाली होती है सर। और वहां, याद रखिए, इतने आप बड़े बोलते हैं और उनसे नेगेटिव आप बातें करते हैं और इस तरह का माहौल आप बनाने की कोशिश करते हैं, आप यीशु मसीह की मसलूबियत को बदनाम कर रहे होते हैं। अपने एक्ट, अपना किरदार और अपने कैरेक्टर से, याद रखें, साबित करें। बरगजीदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, बरगजीदगी को साबित करना, साबित करें सर अपनी गुफ्तगू से। लिखा कोई निकम्मी बात तेरे मुंह से ना निकले। कोई निकम्मी बात क्या होती है? गाली देना निकम्मी है या अच्छी बात है?
निकम्मी बात हम उनकी गुफ्तगू से याद रखें सीखते हैं, लेकिन काइन के जो लफ्ज़ हैं ये क्या करते हैं, मार्फत को क्या करते हैं, महफूज कर लेते हैं अभी। और लोग याद रखें, आपको देखकर, आपके करैक्टर को देखकर जान लेते हैं। क्या खूबसूरत बात, सबा की मलका ने याद रखा, मुबारक है सुलेमान तेरे लोग, और मुबारक है तेरा खुदा जिसने तुझे हिकमत दी है। आमीन। आमीन। और बेलशस्सर बादशाह ने कहा, दानिएल तेरा जो खुदा है इन जैसा दुनिया के अंदर कोई महबूब नहीं है, सबसे ज्यादा महबूब खुदा है। याद रखिए, उन्होंने अपने करैक्टर से सारा अपने किरदार से सोबत किया। हालेलुया। उनसे ऐसे बेलशस्सर नाम नहीं दिया गया। और पता है हमें यूनिटों के अंदर खब्बा सज्जा जो है ये मिला होता है, तो ये बड़ी मतलब कि शर्म की बात है कि इस तरह के लफ्ज याद रखिए, नाम उन्होंने हमारे रखे हुए हैं। इसलिए अपने एक्ट से बताएं कि हम किस खुदा की प्रस्तिश करते हैं। आमीन। और आगे रहा, ज़बूनी, रबी, रूहानी चट्टान, जिंदगी और रूहानी चट्टान, जिस चट्टान को मारा गया पर उस रसूल ने इसका रेवलेशन खोला, वो चट्टान रूहानी चट्टान यीशु जिसको पीटा गया, मारा गया। लेकिन वो चट्टान जो थी जिसे मारा गया वो छोटी चट्टान थी। और वो चट्टान याद रखे, उस वक्त याद रखे जिस्म के अंदर नहीं आई थी, जिस वक्त मूसा ने उसे मारा। लेकिन जिस वक्त जिस्म के अंदर आया वो चट्टान याद रखे अब्दी चट्टान बन गई। आमीन। जिंदगी, पता है आप वक्त की कैद खला के अंदर है, खला के अंदर खुदा खला और वक्त से बाहर है। ये गौर के साथ सुनिए, डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन के अंदर ये बात दर्ज की गई है कि जो खला याद रखें, जो खला और जो वक्त है याद रखें, खुदा टाइम, वर्क और खला से बाहर है, लेकिन हम उसके अंदर हम वक्त की कैद के अंदर है। जिंदगी याद रखे आपको यहाँ नहीं मिल सकती। जिंदगी आपकी यहाँ कितनी है, उम्र हो तो 70 साल और 70 और कुव्वत और एनर्जी हो, ताकत हो तो कितनी, 80 साल। 80 साल। तो चाइना के अंदर और बाकी मुल्क और पाकिस्तान के अंदर जो बूढ़े लोग हैं उनकी 120 साल, 30 साल, 40 साल भी चली जाती है अभी भी। तो फिर कलाम क्या कह रहे कि ताकत हो तो 80 साल, तो वैसे नॉर्मल टीम पर 60-70 साल इंसान ख़त्म हो जाता है अभी। तो ये हमारे माइंड के अंदर चल रहा है कि हमारी उम्र, अभी हमारे वालिद साहब की उम्र तकरीबन 80-85 के करीब है, 90 के करीब है, यानी 10 साल कलाम से आगे चले गए। क्या ख्याल है? तो 10 साल आगे चले गए। तो ये हमारे पाकिस्तानी माइंड के अंदर याद रखें, पाकिस्तानी माइंड ये है कि 60 साल के ऊपर ये रिटायर कर देते हैं, और जो खिदमत के अंदर है उनको भी रिटायर कर देते हैं। जो खिदमत के अंदर है, क्या आप खुदा से रिटायर हो सकते हैं? क्या आप कलाम से रिटायर हो सकते हैं? कलाम आपको रिटायर नहीं करता, कलाम आपको अब्दियत के याद रखें, जब आप आसमान के ऊपर चले जाएंगे वहाँ बॉडी आपकी जवान होगी, यानी आप 18-20 साल के लड़कियां या लड़के होंगे ऊपर आसमान के ऊपर, क्योंकि वहाँ वक्त और खला नहीं है खुदा के पास। इसलिए वहाँ जो एज है याद रखें, वहाँ उम्र का तकाजा ख़त्म हो जाता है। यार आदम जब गुनाह के अंदर नहीं था उसकी उम्र का कोई आगाज़ नहीं है। आदम ने जब गुनाह किया तो जो खला और वक्त और टाइम है इसका आगाज हुआ। मेरी बात समझा रही है आपको? यस सर। जब आदम गिरावट के अंदर पड़ा, गुनाह के अंदर पड़ा, उस वक्त याद रखे टाइम नहीं था, लेकिन जब आदम ने गुनाह किया उस वक्त याद रखे टाइम
और जो खला और जो उम्र का सिलसिला याद रखें, ये गुनाह के सबब से हुआ था। इससे पहले याद रखें आदम अकेला ही था, अकेला आदम। और जब हवा भी बनाई गई उस वक्त टाइम टेबल नहीं था, लेकिन जब आदम ने गुनाह किया हर चीज गिरावट के अंदर चली गई, हर चीज गिरावट के अंदर, इवन के जमीन, इवन के हर चीज याद रखें। और जब औरत को पनिशमेंट दी गई, सजा दी गई, तो ये सजा जानवरों के ऊपर भी अप्लाई हुई, हर चीज के ऊपर याद रखें इसका असर हुआ। लेकिन जब हम टाइम और वक्त की कैसे निकल, पता है मौत खतरनाक चीज नहीं है, हम मर भी ना गया तो, लेकिन याद रखें ये बात हमेशा याद रखना कि हमें मौत याद रखें सिर्फ दरवाजा खोलती है अब्दियत का जाने के अंदर से, सिर्फ इसका ये काम है। मौत के ऊपर हमारा, आप याद रखें, मौत का हमारे ऊपर इख्तियार नहीं। जब पौलुस का सर काटने लगे उसने उसको चैलेंज किया, ऐ मौत तेरा ढंग कहाँ रहा। और मौत का ढंग गुनाह था, और गुनाह के ढंग को यीशु मसीह ने कब्र में दफन कर दिया। क्या समझे? यीशु मसीह कब्र के अंदर रखा गया, इसका मतलब ये था ये गुनाह अब मर गया सर। इसलिए उसने कहा इट्स फिनिश्ड, अब मैंने गुनाह को दफन कर दिया, और गुनाह सर अब दफन हो गया। अब आपकी बॉडी के ऊपर से अब मौत सिर्फ इतना काम कर सकती है, जिंदगी का दरवाजा खुल जाता है और हम अब्दियत के अंदर चले जाते हैं। मौत का ये किरदार है। तो डर लगता है, कितने लोगों को डर लग रहा है मौत से? कोई डरे ना, डरना क्या है सर? मौत से क्या डरना है? आप याद रखिए, अपने घर चले जाते हैं, अब्दियत के अंदर चले जाते हैं, फरदौस के अंदर चले जाते हैं, पैराडाइज के अंदर चले जाते हैं, छठे डायमेंशन के अंदर आप चले जाते हैं, और आप अब्राहम की गोद के अंदर चले जाते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही? इसलिए खुदा ने चाहा तो इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे, और अगली बार खुदा ने चाहा तो 1S के बारे में हम सीखते जाएंगे, और इसको आपने मिस नहीं करना। और आपने अभी कोशिश करनी है कि आपने चर्च को अटेंड करना, ताकि आप 1S के बारे में और यीशु मसीह की अलूहियत के बारे में अच्छी तरह जान लें। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें।